बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है एवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो हमने लिमिट्स जो है वो फाइंड करनी है। तो पार्ट ए है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 3/x प्लस 1 ओवर x माइनस 5। तो ये हमारे पास 3/x प्लस 1 ओवर x माइनस 5 ये एक फंक्शन है। इसके ऊपर हमने जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 ये लिमिट जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अलग अलग लिमिट जो है वो हम अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 3/x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1 डिवाइड बाई x माइनस 5। तो सबसे पहले अलग अलग जो है वो लिमिट जो है वो हमने अप्लाई करनी है। तो 3 क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, लिमिट जो है x के ऊपर अप्लाई होती है। तो 3 जो है यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1/x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1/x माइनस 5। अब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई का मतलब है जो लिमिट की वैल्यू है जो कि x अप्रोचेस टू 4 है, तो x की जगह आप 4 पुट कर दें। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5। जहाँ पे x है वहां पे हमने लिमिट की वैल्यू जो कि 4 है वो पुट कर दी है। तो ये 3/4 प्लस 1/-1। तो 1/-1 ये -1 ही है, तो 3/4 -1 बन गया। यहाँ पे आप 4 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 3 - 4। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो -1/4 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब आपने आंसर कैलकुलेट कर लेना है, आपने एंड पे ये सेंटेंस लाजमी लिखना है जो भी आपका क्वेश्चन है। जिस तरह इस केस में लिमिट x अप्रोचेस टू 4 3/x प्लस 1 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू, और जो अभी आपकी लिमिट की वैल्यू आए, क्योंकि हमारे केस में -1/4 आ रही है तो -1/4 आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसका पार्ट ए हमने सोल्व कर लिया है। पार्ट बी है। अब पार्ट बी में मैं आपको बता दूं कि लिमिट की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसको आप इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो लिमिट है इसको हम ये जो स्क्वायर है इसके अंदर जो है वो लेके जाएंगे। तो यहाँ पे लिमिट ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी और नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो ये स्टेप आपने सबसे पहले ये कर लेना है कि आपने इनसाइड द स्क्वायर जो है वो लिमिट को लेके चले जाना है, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हर एक टर्म के ऊपर अलग अलग हम जो है वो लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 जो है वो हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि 3 कांस्टेंट है। लिमिट जो है वो x के ऊपर अप्लाई होती है। 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और ये x आ जाएगा प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2 बेशक कांस्टेंट ही है लेकिन आप फिलहाल इसको यहाँ पे रहने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि x इसमें है ही नहीं। तो इसका आंसर जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 2 हम पहले लिख लें बाद में लिख लें, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है लिहाजा आप 2 को यहाँ पे फिलहाल रहने दें। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी जो अलग अलग टर्म्स के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में अब लिमिट की जो वैल्यू है वो पुट कर दें, मतलब आसान अल्फाज में लिमिट जो है वो अप्लाई कर दें। तो x की वैल्यू 1 है तो जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर दें। ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह 1 आ जाएगा प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे तो कोई x है नहीं इसलिए x की जो 1 वैल्यू है वो कहीं पे यूज नहीं हो रही। डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। अब फर्दर इसको हमने सोल्व करना है तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 2 और इसका स्क्वायर है। तो ये 6 बन गया। 6/4 आप थोड़ी सी कटिंग कर लें, ये बन जाएगा 3/2 का स्क्वायर। तो जब आप 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9/4 और ये अब हमारे पास लिमिट जो है वो कैलकुलेट हो गई है। तो जैसे मैंने आपको पार्ट ए में बताया था, एंड पे आपने क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन में लिमिट गिवन थी, ये बेसिकली फंक्शन था और ये लिमिट थी जो कि इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रही थी, तो आपने ये एज इट इज क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी लिमिट का आंसर आ रहा है। हमारे इस केस में 9/4 आ रहा है तो 9/4। तो ये पार्ट बी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट सी है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। स्टूडेंट्स, अब इस फंक्शन में हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, क्योंकि आप अगर लिमिट पुट करें ये बन जाएगा 1 - 1 डिवाइड बाई 1 - 1, तो 0/0।
जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी। और मैथमेटिक्स में जीरो बाई जीरो फॉर्म जो है ये अनडिफाइंड होती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसको रेशनलाइज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन के साथ। तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस स्टेप में। नेक्स्ट क्या करना है, देखें अब ये फार्मूला बन गया, ये a माइनस बी ए प्लस बी। तो हम पता है a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट एक्स इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर बी, क्योंकि इस केस में वन है तो इसका स्क्वायर कर दिया, और नीचे एज इट इज आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। अब ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। अब ये एक्स माइनस वन इस एक्स माइनस वन के साथ कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। तो अब यहां पे आप लिमिट अप्लाई कर दें, जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन है इसकी वैल्यू एक्स की जगह पुट कर दें, तो ये आ जाएगा वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट वन प्लस वन। और स्क्वायर रूट वन जो है ये वन ही होता है, तो हमारे पास आ जाएगा वन डिवाइड बाई वन प्लस वन, तो वन बाई टू। और एट द एंड आपने एज इट इज क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू वन बाई टू। तो ये हमारा पार्ट सी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम्स टू द पार्ट डी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन वन बाई एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। अगेन इस पार्ट में भी हम डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि जब आप x की वैल्यू वन पुट करेंगे इस फंक्शन में तो ये बन जाएगा वन डिवाइड बाई वन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस वन। तो वन बाई वन वन ही होता है, तो वन माइनस वन डिवाइड बाई वन माइनस वन जीरो बाई जीरो। तो अगेन ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है जो कि अनडिफाइंड होती है। इसलिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, ये हम लिख लेते हैं वन बाई एक्स माइनस वन। ये जो एक्स माइनस वन है इसको ये अलग लिख लिया, हम लिख सकते हैं। और ये वन बाई एक्स माइनस वन ये यहां पे लिख लिया, और नीचे जब कुछ नहीं है तो वन हम लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन वन बाई एक्स माइनस वन इनटू, अब यहां पे आप x जो है वो एलसीएम ले लें, x एलसीएम ले लिया तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम में हम ये करते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन वन बाई एक्स माइनस वन इनटू, यहां पे अगर माइनस वन में यहां पे कामा ले लूं, माइनस वन कामा ले लिया तो ये बन जाएगा माइनस वन प्लस एक्स। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से तो ये बनता है माइनस माइनस प्लस होता है, वन और प्लस माइनस माइनस होता है, तो वन माइनस एक्स यही चीज बनती है। तो ये और ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इसका क्या फायदा हुआ इस तरह लिखने का, इसका ये फायदा हुआ कि अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं, ये माइनस साइन यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया लिमिट से पहले, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन वन बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स। ये माइनस तो बाहर आ गया लिमिट से पहले, और ये माइनस वन प्लस एक्स को एक्स माइनस वन हम लिख सकते हैं, तो ये एक्स माइनस वन से कट गया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन वन बाई एक्स। तो अब यहां पे आप x की वैल्यू जो है वो पुट कर दें, लिमिट जो है वो अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा माइनस वन डिवाइड बाई वन, क्योंकि x की वैल्यू लिमिट जो है वो वन है, तो माइनस वन डिवाइड बाई वन माइनस वन ही होता है। और एंड पे आपने अगेन क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो लिख देनी है, और जो जिसके इक्वल आपकी लिमिट आ रही है वो लिख देना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन वन बाई एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस वन। अब पार्ट ई है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, लिमिट को अप्लाई कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी, मतलब नोमिनेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर और नीचे हमने लिमिट जो है वो अप्लाई कर दी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स ही बनता है। अब आप लिमिट जो है वो अप्लाई कर दें, तो लिमिट की वैल्यू जो है वो पुट कर दें, यहाँ पे x है तो ये बन जाएगा वन माइनस साइन एक्स की जगह जीरो आ जाएगा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स की जगह जीरो
cos 0 का स्क्वायर, sin 0 0 होता है तो ये आ गया 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई cos 0 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और एंड पे आपने क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो लिख देनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। पार्ट एफ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x डिवाइड बाई x। अगेन इस पार्ट में भी आप डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट अगर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा tan 0 डिवाइड बाई 0, और tan 0 0 होता है तो 0 बाई 0 फॉर्म अगेन ये बन जाएगी। और मैथमेटिक्स में 0 बाई 0 फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं होती, ये कोई जो है वो डिफाइंड चीज नहीं है, ये अनडिफाइंड होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये जो x है इसको 1 ओवर x लिख लिया, क्योंकि ये क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में है, और ये tan x ऐसे लिख लिया। अब tan x को sin x बाई cos x हम लिख सकते हैं, क्योंकि tan x हमारे पास tangent x जो होता है वो sin x डिवाइड बाई cos x होता है। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं, हम ये कर लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये sin x यहाँ पे ले आते हैं और इसके नीचे ये x रहने देते हैं और ये इंटू 1 ओवर cos x कर लेते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइड बाई x इक्वल टू 1। ये प्रॉपर इसका एक प्रूफ है, वो भी मैं आपको करा दूंगा किसी और क्लास में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस प्रूफ का जो रिजल्ट है इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो इसकी जगह अब हम 1 पुट कर देंगे, और पहले आप ये कर लें कि अलग अलग लिमिट अप्लाई कर लें, ये तो एज इट इज रहने दें, और इसके ऊपर भी आप लिमिट अप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos x। अब हमें पता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइड बाई x जो है ये 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह 1 आ गया, और यहाँ पे आप लिमिट पुट कर देंगे तो x की जगह 0 आएगा, तो cos 0 1 होता है, तो ये 1 ओवर 1, तो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 1 ही होता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x डिवाइड बाई x हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। अब पार्ट जी है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सीकेंड x माइनस 1 डिवाइड बाई x सीकेंड x। अगेन यहाँ पे भी हम डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा सीकेंड 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 0 इंटू सीकेंड 0, और सीकेंड का मतलब होता है 1 ओवर cos, तो सीकेंड 0 को हम लिखेंगे 1 ओवर cos 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, जब 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही होता है, तो cos 0 1 होता है, तो ये बन गया 1 बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो 0 बाई 0 फॉर्म, तो अगेन ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है और ये अनडिफाइंड होती है, इसलिए हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट की वैल्यू नहीं पुट कर सकते। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x सीकेंड x, ये जो है ये लिख लिया इन टू सीकेंड x माइनस 1। अब नेक्स्ट टाइम में हम करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 बाई इस x को एज इट इज रहने दें और सीकेंड x को 1 ओवर cos x लिख लें, यहाँ पे भी सीकेंड x को 1 ओवर cos x लिख लें और ये माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम में हम ये करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये यहाँ पे 1 बाई x डिवाइड बाई cos x है, तो ये cos x ऊपर आ जाएगा, तो ये cos x डिवाइड बाई x बन जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम ले लें cos x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos x। अब ये cos x से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x डिवाइड बाई x। स्टूडेंट्स अगेन अनफॉर्चुनेटली हम लिमिट की वैल्यू यहाँ पे भी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लिमिट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 0 और cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, तो अगेन ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, उसके लिए हम 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x डिवाइड बाई x इंटू 1 प्लस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x। अब ये a माइनस बी a प्लस बी फार्मूला बन गया, और a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस केस में a 1 है और b cos x है, तो a स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया cos x का स्क्वायर, और नीचे ये x इंटू 1 प्लस cos x एज इट इज लिख लें आप। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस ये cos स्क्वायर x आप बन जाएगा डिवाइड बाई x इंटू 1 प्लस cos x। अब हम पता है साइंस के थीटा प्लस cos के थीटा 1 होता है, यहाँ थीटा हो x हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल ही है, थीटा भी वेरिएबल है x भी वेरिएबल है, तो 1 माइनस cos के थीटा को हम लिख सकते हैं साइंस के थीटा, क्योंकि साइंस के थीटा इक्वल है 1 माइनस cos के थीटा, जब cos के थीटा दूसरी साइड चला जाएगा,
तो इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह एक्स है, और ये नीचे एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज लिख लें, और ये साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया हमने, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह। नेक्स्ट स्टेप में ये कर लें कि साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, नीचे एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज, क्योंकि साइन एक्स को जब आप साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स ही आता है। अच्छा, और ये जो स्क्वायर होता है ये साइन का होता है, एक्स का स्क्वायर नहीं होता, ये चीज आपने ख्याल रखनी है, आपने ये गलती नहीं करनी, आपने साइन एक्स स्क्वायर नहीं लिखना, साइन स्क्वायर एक्स होता है हमेशा। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, और इसके ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई कर लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब हमें पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स 1 के इक्वल होता है, इसका प्रूफ है प्रॉपर, लेकिन हम उसके रिजल्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इनटू यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दें तो साइन 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 0, जहां पे x है वहां पे लिमिट की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है, और साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो ये बन गया 1 इंटू 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। तो जब 0 है तो जब किसी भी चीज से ये मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आंसर 0 ही होता है, तो हमारे पास लिमिट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0। अब एट द एंड आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सीकेंड x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x सीकेंड x इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने लाजमीन प्रैक्टिस करना है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। स्टूडेंट्स पार्ट एच है हमारे पास, और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर 7x डिवाइड बाई 7x। अगेन यहाँ पे भी हम डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्योंकि जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की जगह जब 0 आ जाएगा साइन स्क्वायर 0 डिवाइड बाई 0, तो साइन 0 0 होता है, ये भी 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है जो कि मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड होती है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 7x इंटू साइन 7x, जो साइन स्क्वायर 7x था उसको अलग अलग हमने लिख लिया साइन 7x इंटू साइन 7x डिवाइड बाई 7x एज इट इज आ जाएगा। अब लिमिट जो है हम अप्लाई कर लेते हैं अलग अलग, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइड बाई 7x इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 7x। अब ये चीज जो है 1 के इक्वल है, ये चीज 1 के इक्वल कैसे है, जो जनरल रिजल्ट है हमारे पास जिसका प्रूफ मौजूद है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइड बाई x, ये चीज 1 के इक्वल होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे x और नीचे डिनोमिनेटर में भी x है तो ये 1 है, अगर इसकी जगह यहाँ पे 2x हो जाए, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में भी 2x हो, तब भी ये 1 होगा, यहाँ पे चाहे फिर 3x हो 8x हो 10x हो, इसका मतलब ये है कि एंगल जो है साइन के साथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे साइन 2x हो और यहाँ पे x हो, फिर ये 1 नहीं होगा। यहाँ पे अगर साइन 2x है, यहाँ पे भी 2x है डिवाइड में, फिर भी ये 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर साइन 7x है डिवाइड में भी 7x है, तब भी ये 1 ही होगा। इसलिए ये चीज जो है वो 1 की इक्वल आ गई। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 7x, अब यहाँ पे आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दें, लिमिट अप्लाई कर दें, तो x की जगह 0 आ गया, और साइन 0 0 होता है तो ये आ गया 1 इंटू 0 तो 0। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर 7x डिवाइड बाई 7x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन को हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।